अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून साकिन और तनवीन के कवायद का जायजा लेते हैं। दोबारा से देखिए, नून साकिन और तनवीन के कवायद में सबसे पहले ये देखना है कि नून साकिन यानी साकिन नून कौन सा होता है, जिस पर कोई जेर जबर पेश यानी कोई हरकत, जिसे हम हरकत सलासा कहते हैं, कोई हरकत ना हो, सुकून के साथ हो, वो नून जो है वो साकिन होता है। नून साकिन या तनवीन के बाद जो आने वाले हुरूफ हैं, उनकी वजह से हमने 4 कवायद इसमें आज आपको बताने हैं, ठीक है? नून साकिन या तनवीन के बाद आने वाले हुरूफ के मुताबिक 4 कवायद कौन-कौन से हैं? नंबर 1 है इज़हार हलक़ी, नंबर 2 इख़फ़ा हकीकी, नंबर 3 इक़लाब और नंबर 4 इदगाम। दोबारा अर्ज कर देती हूँ कि नून साकिन तो आपको समझ आ गया ना, कि वो नून जिस पर कोई भी हरकत नहीं होती। तनवीन कहते हैं 2 ज़बर की तनवीन, 2 ज़ेर की तनवीन, 2 पेश की तनवीन जो है वो तनवीन है। तो नून साकिन जहाँ पर होगा और उसके बाद जो हुरूफ आएँगे, तो उन पर कौन से कायदे लगेंगे? तनवीन के बाद जो हुरूफ हैं, उनको कैसे पढ़ा जाएगा, उन पर कौन से कायदे लगेंगे? तो ये 4 कवायद हैं, जिनका कि नाम मैंने अभी आपको बताया, दोबारा बता देती हूँ। इज़हार हल्की, इख़फ़ा हकीकी, इक़लाब और अदग़ाम। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इज़हार हल्की के बारे में, कि नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ़ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए, तो नून या तनवीन की आवाज़ का इज़हार होगा, ठीक है? यानी इज़हार हल्की, आप देखिए नाम से ही पता चल रहा है ना कि इज़हार के साथ। और हल्की क्या है? वो हुरूफ जो हलक से, जिनका मखरज हलक है। वो कौन से हुरूफ हैं? ग़ैन, ख़ा, ऐन, हा। यानी हा, ख़ा और ऐन ग़ैन और हा और हमज़ा। ये 6 हुरूफ जो हैं, ये हुरूफ हलकी कहलाते हैं। तो अगर इन हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए, किसके बाद? नून के बाद या तनवीन के बाद। नून साकिन या तनवीन के बाद इन हुरूफ में से, ये जो 6 हुरूफ हल्की हैं, अगर इन 6 हुरूफ हल्की में से कोई भी हर्फ नून साकिन या तनवीन के बाद आ जाए, तो नून साकिन या तनवीन की आवाज़ का पूरा इज़हार होगा, यानी इज़हार होगा। इसकी मिसाल देखिए, इन्न हाज़ा अज़ीमुन अलीमुन हलीम। अलीमुन, मीम दो पेश मुन, पूरा इज़हार किया। हलीम, जिसका भी माइक खुल गया है वो अपना माइक क्लोज करे प्लीज। यनइकु, यनइकु, देखें यनइकु, पूरा पूरा अदा किया, क्योंकि आई, अब देखिए इन हाजा के अंदर नून के बाद हा जो है हुरूफ हल्की है। फिर इस वजह से पूरा इजहार के साथ पढ़ा। इन हाजा अलीमुन में मीम दो पेश मुन की जो पेश की तनवीन है, दो पेश की तनवीन है, उसके बाद हुरूफ हल्की है हा, तो इसको पूरा अलीमुन हलीम पूरे इजहार के साथ पढ़ा। और उसके बाद देखिए यन, नून साकिन आ रहा है ना, नून यन, उसके बाद ऐन आ रहा, तो ऐन हुरूफ हल्की में से है, तो पूरा सही इजहार के पास पढ़ेंगे, के साथ पढ़ेंगे। यन यनइकु, यानी इसको इज़हार, इसको कहते हैं इज़हार हल्की, और ये नून साकिन और तनवीन का कायदा है। दूसरा कायदा है जिसका नाम है इक़लाब। इक़लाब का मतलब होता है बदलना। इसके अंदर शर्त ये है कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आ जाए, देखिए सिर्फ इसमें एक ही लफ्ज याद रखना है कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आ जाए, तो नून साकिन या तनवीन की आवाज को मीम में तब्दील करके गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद अगर बा आ जाए, सिर्फ एक लफ्ज है बा आ जाए, तो फिर नून की आवाज मीम की आवाज में बदल जाएगी और साथ गुन्ना भी होगा। आप इसमें मिसाल में देखिए, अलीमुन, अलीम, अलीमुम बिमा। देखिए अलीमुन को हमने अलीमुम पढ़ा, क्यों? उसके बाद बिमा, बा आ गया ना। फिर इसके बाद मिम, मिन बादी को हमने मिम, मिम, मीम मीम जेर मिम, इस नून को हमने मीम में बदल दिया, क्योंकि उसके बाद बादी का बा आ गया। इसी तरह अम बी अकुम, अन नहीं पढ़ेंगे, इसको अम पढ़ेंगे, क्योंकि उसके नून की साकिन के बाद बा है, ठीक है? तो इसी तरह वो तमाम हुरूफ के जिनमें
नून साकिन के फौरन बाद मीम बा आ जाए तो उस बा की आवाज जो है बदल जाएगी। बा के आ जाने की वजह से तो नून साकिन या तनवीन की आवाज को हम मीम में बदल देंगे, इसका नाम है अकलाब। ये भी नून साकिन का कायदा है। आगे देखिए, नून साकिन का जो कायदा है इदगाम। इदगाम का मतलब होता है मिलाना, ठीक है। नून साकिन या इदगाम क्या है, इदगाम की तफसील देखें कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हुरूफ इदगाम, हुरूफ इदगाम कौन से हैं, यरमलून एक लफ्ज मैंने आपको बताया। अब यरमलून के जो हुरूफ है ना, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, आप इनको जहन में रखिए कि ये हुरूफ है, इस वजह से इन हुरूफ को मिला के ये लफ्ज बना यरमलून। इदगाम जो है ना, इस मिलाना। और ये देखिए हुरूफ जो है ना, ये जो यरमलून के जो इनमें से, यानी या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, इनमें से अगर कोई हर्फ आ जाए किसके बाद, नून साकिन या तनवीन के बाद, तो नून साकिन या तनवीन की आवाज गुन्ने के साथ पढ़ी जाएगी, या फिर बगैर गुन्ने के पढ़ी जाएगी, या फिर मुकम्मल या नामुकम्मल तौर पर हुरूफ जो है वो इदगाम से आवाज उसकी मतलब मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता दूं कि इदगाम का मतलब है मिलाना, और ये 3 तरह से मिलाया जाता है। दोबारा देखिए कि पहला तरीका क्या है। पहला तरीका जो है ना, अच्छा, इदगाम मिलाने के लिए इस लफ्ज को, यरमलून को याद रखिए कि इनमें से अगर कोई आएगा, यरमलून के जो स्पेलिंग है ना, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, अगर इनमें से कोई हर्फ आएगा तो नून साकिन और तनवीन के बाद अगर इनमें से कोई हर्फ आएगा तो आवाज गुन्ने के साथ पढ़ी जाएगी, या फिर बगैर गुन्ने के पढ़ी जाएगी, तो या फिर ऐसा गुन्ना जिसे नाकिस गुन्ना कहते हैं। तो मैं आपको तीनों की तफसील बताती हूँ। पहली की तफसील ये है कि इदगाम होगा, उसको कहते हैं इदगाम ताम बिल गुन्ना। इसका मतलब यह है इदगाम ताम बिल गुन्ना का मतलब यह है गुन्ने के साथ, ठीक है। और ये जो लफ्ज है ना यरमलून, इसमें से नून मीम मुकम्मल जिस पे गुन्ना होता है ना, मुकम्मल गुन्ने के साथ, बिल गुन्ना, बिल का मतलब होता है ना साथ, इदगाम ताम बिल गुन्ना। जैसे वाहिदिम मिन हुमा, वाहिदिम मिन हुमा वलन नुशरक नुश वलन नुश नुशरक। तो देखिए कि मीम का, नून और मीम गुन्ने के साथ, यरमलून में से जब नून और मीम आएगा तो इदगाम ताम होगा, बिल्कुल मुकम्मल गुन्ना होगा। फिर जो दूसरा इदगाम है वो है इदगाम ताम बिला गुन्ना, यानी बिला गुन्ने का मतलब होता है इसमें कोई गुन्ना नहीं होगा। लफ्ज यरमलून में से अगर रा और लाम दो हर्फ ऐसे हैं, ये बगैर गुन्ने के हैं, इसमें इदगाम तो होगा, यानी मिलेंगे दोनों आपस में, मिलाप होगा। जैसे इल्लम, देखिए, मिर रब्बिका, इल्लम मिर रब्बिका। अब देखिए दोनों में नून साकिन है लेकिन कहीं भी गुन्ना नहीं आया। तो ये लफ्ज यरमलून में से ये दो हरूफ ऐसे हैं, रा और लाम, के इस पर बिल्कुल गुन्ना नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं इदगाम ताम बिला गुन्ना। जो तीसरी किस्म है उसको कहते हैं इदगाम नाकिस बिल गुन्ना। ये वाव और या, ये दो हरूफ ऐसे हैं, दो हरूफ ऐसे हैं कि जिनके साथ गुन्ने के साथ, मतलब नाकिस गुन्ना होगा, कुछ आधा 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 अधूरा कुछ होगा और कुछ नहीं। जैसे वसीयती यू यूसी क़ियामम व क़ुऊदन, क़ियामम, ठीक है, मम, अब पूरा मन भी नहीं है, मम। और वसीयती, यानी ता दो जेर तीन जो है उसमें इदगाम हो गया लेकिन ती हो गया, यानी कुछ गुन्ना है और कुछ नहीं, नाकिस गुन्ना है, ठीक है। तो इसको कहते हैं तीसरी किस्म। इदगाम का मतलब मिलाना है, लेकिन लफ्ज यरमलून को आपने याद रखना है कि जब ये 5 हरूफ या, रा, मीम, 3, 4, लाम, वाव, नून, ये हरूफ 1 2 3 4 5 6 हरूफ ऐसे हैं कि अगर इन हरूफ में से नून साकिन या तनवीन के बाद आएगा तो इदगाम होगा लाजमी। और इदगाम कहाँ पे होगा, इन इनके बाद। लेकिन अगर इनमें से लाम और रा होगा तो इदगाम ताम हो जाएगा।
بلا غنہ ہو جائے گا، نہیں ہوگا، اور یعنی ادغام وہ والا ہوگا کہ جس میں غنہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ہوگا نون اور میم تو یاد رکھیے کہ نون اور میم کا تو ویسے ہی ذاتی صفت ہے غنہ، تو اس میں تو بہت مکمل غنہ ہوگا، اور واو اور یا جو ہے وہ نامکمل یعنی ناقص غنہ ہوگا۔ تو اب دیکھیے کہ اخفاء حقیقی، نون ساکن کا اگلا جو قاعدہ ہے اخفاء حقیقی، اس کا اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ اب دیکھیے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر دیکھیں پہلے جو 6 حروف ہیں نا یرملون والے، جس کے ساتھ ہم نے کہا تھا ادغام ہوگا، ان کو ہٹا دیں، اس کو ہٹا دیا ہم نے، الف سے لے کر یا تک میں وہ 6 حروف ہم نے ہٹا دیے جو ادغام کے ہیں۔ پھر 6 حروف جو ہلکی ہیں، جو اظہار ہلکی میں، وہ 6 بھی ہٹا دیے۔ پھر ہم نے با اور الف بھی ہٹا دیا۔ پھر اس کے علاوہ جو حروف بچے وہ تو 15 حروف ہیں۔ تو 15 حروف جو ہیں وہ حروف اخفا ہیں۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کی آواز ناک میں چھپا کر نکالی جائے گی غنے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں اخفا حقیقی۔ یہ 15 حروف کون سے؟ یہ والے تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، ف، قاف، کاف۔ تو یہ 15 حروف جو ہیں اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں گے، اور اس کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ حروف ہلکی اس میں سے الف سے لے کے یا تک 6 حروف ہلکی نکال دو، 6 یرملون کے نکال دو، با اور الف نکال دو، باقی یہ بچ گئے، یہ 15 بچ گئے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی مثالیں کیا ہیں؟ جیسے کہ اس طرح ہم کرتے ہیں نا، کز کذبو کا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی تھوڑی دیر تھوڑی سی آواز کو ہم جیسے ناک میں چھپاتے ہیں، تو ٹھیک ہے؟ تو اگر ان حروف میں سے آ جائے۔ اب دیکھیے یہاں پر ہمارے نون ساکن کے قاعدے ہو گئے مکمل۔ اب دیکھیے میم ساکن کے قواعد۔ میم ساکن کے جو بعد حروف آتے ہیں، آنے والے حروف کے مطابق اس کے بھی کچھ قاعدے ہیں، اور وہ کتنے قاعدے ہیں؟ 3۔ میم ساکن کے بعد آنے والے حروف کو سامنے رکھ کر 3 قاعدے بنائے گئے ہیں، جن 3 قاعدوں کے نام ہیں، جو 3 قاعدے ہیں، ایک ہے ادغام شفوی، ایک ہے اخفائی شفوی، اور ایک ہے اظہار شفوی۔ اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان میم کے قاعدوں کے نام کے ساتھ شفوی کیوں لگا ہوا ہے؟ اس لیے کہ میم کے جو مخرج ہے وہ شفتان کی وجہ سے، شفتان کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں ہونٹوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میم چونکہ آپ دیکھیے نا بول کے میم، اس میں آپ ہونٹ آپ کے استعمال ہو رہے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے پہچان کے لیے اس کے ساتھ شفوی لگا دیا، تاکہ جب ادغام ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ نون کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ادغام شفوی میم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو میم کے جو قواعد ہیں اس کے ساتھ شفوی لگا دیا اس کے مخرج کی وجہ سے۔ میم ساکن کے جو 3 قاعدے ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی، ان کی ڈیٹیل یہ ہے کہ نمبر 1 میں آپ کو ادغام شفوی کے بارے میں بتاتی ہوں کہ میم کے بعد، میم ساکن کے بعد، ٹھیک ہے، میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے۔ متحرک کون سا ہوتا ہے؟ جس پر حرکت ہوتی ہے، کوئی بھی حرکت ہو، زیر ہو، زبر ہو، پیش ہو، کچھ بھی ہو۔ پہلا والا کیا ہو؟ میم ساکن ہو، دوسرا والا میم حرکت والا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اس طرح ہوگا۔ تو میم کے بعد، میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آئے تو ساکن میم کو غنے کے ساتھ متحرک میم کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے۔ جیسے نیچے مثال دیکھیے، کنتم میں نون کا قاعدہ لگ رہا ہے، وہ تو اخفا کی جا رہا ہے، کنتم مؤمنین، ٹھیک ہے؟ پھر منکم مرضی، یعنی جو ایک میم ساکن ہے اور دوسرا میم حرکت والا ہے، دونوں کو ملا بھی دیں گے اور دونوں میں غنہ بھی کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ دیکھیے، میم کا دوسرا قاعدہ ہے اخفاء شفوی۔ اخفاء شفوی میں میم ساکن کے بعد حرف با آئے، اخفاء شفوی میں میم ساکن کے بعد اگر حرف با آئے تو میم کی آواز کو غنے کے ساتھ اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت سے ادا کیا جاتا ہے، یعنی کچھ اظہار ہوگا اور کچھ اس میں غنہ آواز تھوڑی ناک میں چلی جائے گی، ٹھیک ہے؟ کچھ اظہار بھی ہوگا اور کچھ آواز ناک میں بھی چلی جائے گی۔ کب؟ جب میم ساکن کے بعد حرف با آئے۔ جیسے مثال کے طور پر تم بھی وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ،
वयुमदिदकुम, ऐसे देखें, बी एम तो मीम साकिन के बाद यहाँ बा आया, तो कुछ इजहार भी हुआ और कुछ दरमियानी सी कैफियत, मिलाया भी मिलाया भी और कुछ इजहार भी किया, दरमियानी सी कैफियत है, इसको कहते हैं इख्फाई शफवी। मीम साकिन का जो तीसरा कायदा है इजहार शफवी, उसमें मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई भी बाकी तमाम हुरूफ में से कोई भी हुरूफ आ जाए, तो मीम की आवाज को उसके मखरज से तमाम जाती सिफात के साथ बगैर किसी तब्दीली के वाज़ेह तौर पर अदा किया जाता है इजहार शफवी में। मिसाल के तौर पर लहम नबियुहुम, यानी पूरा पूरा इजहार होगा। दोबारा सुनिए, इजहार शफवी, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि पूरा इजहार होगा। कि इजहार में बस एक चीज याद रखिए कि मीम साकिन के कायदे हैं ना, तो मीम साकिन के बाद इजहार शफवी में अगर मीम और बा के अलावा बाकी तमाम हुरूफ, कोई भी हुरूफ जो हैं, सिर्फ मीम और बा को हटा के जितने भी हुरूफ हैं उनमें से अगर कोई आ जाए, तो मीम की आवाज को उसके मखरज से, कौन सा मखरज है, होंठों से है ना, तो जाती सिफात कौन सी है, गुन्ना, जाती सिफत के साथ, यानी बगैर किसी तब्दीली के मुकम्मल तौर पर वाजे खुल्लम खुल्ला गुन्ने के साथ अदा करना होगा, जो मीम की असल शक्ल है उसी तरह। इसको कहते हैं इजहार शफवी। मिसाल, लहुम नबियुहुम, लहुम नबियुहुम, जाती सिफत क्या है, गुन्ना, मीम की, लहुम, देखें गुन्ना भी हुआ और वहां और कोई तब्दीली नहीं हुई, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि मीम साकिन के बाद दो हरूफ को छोड़कर जितने भी हरूफ आएंगे, दो हरूफ छोड़ेंगे, कौन से, मीम और बा, इसको छोड़कर जितने भी हरूफ आएंगे, क्योंकि मीम के बाद मीम आएगा तो वो तो कायदा अलग हो गया ना, पहला जो कायदा था इदगाम शफवी, ठीक है, और दूसरा जो है ये लास्ट हम पढ़ रहे हैं ना इजहार शफवी, तो इसमें इजहार होगा इन अमीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए, तो आप याद रखिए कि नाम से ही आप समझ जाइए कि इजहार होगा, यानी मीम जिस तरीके का है उसी तरीके से अदा होगा बगैर किसी तब्दीली के। तो ये हमारे मीम साकिन और नून साकिन और तनवीन के कवायद थे, जो चार कायदे थे, और उन चारों के बारे में मैंने आपको बताया, और जो हमारा मीम साकिन के तीन कायदे थे मैंने उसके बारे में आपको बताया। इसे दोबारा सुनिएगा, अपने पास लिखिएगा, सुनिएगा भी और अपने पास लिखिएगा भी, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपका और मेरा इन कवायद के मुताबिक अच्छे से कुरान पढ़ने वाला हमें बनने की तौफीक भी दे। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।